नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत एक सामान्य परिचय, और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पर्वतीय क्षेत्र, कितना प्रतिशत इनका है, कितने प्रतिशत भूमि पर पठार हैं, कितने प्रतिशत भूमि पर पहाड़ हैं, इन सब बातों का हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र। भारत में 10.7% भूमि पर पर्वत हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 18.6% क्षेत्र पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, और पठारों की अगर बात की जाए, पठारी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 27.7% भूमि पर पठार है। और उसके बाद हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की। बात की जाए तो 43.0% भाग पर मैदान है। इसका मतलब यह हुआ, अगर इनको हम क्रमानुसार लगाएं तो सबसे पहले हम तो हम देखते हैं कि भारतीय भूमि पर सबसे ज्यादा है मैदान, फिर मैदान के बाद पठार, और पठार के बाद आता है पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ी क्षेत्र के बाद आते हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र। तो ये क्रम है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शनल में आ जाते हैं कि निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाइए, तो सबसे ज्यादा है मैदान, फिर पठार, फिर पहाड़ी, और फिर पर्वतीय क्षेत्र। तो एक एक करके समझते हैं कि पहाड़ क्या है, पठार क्या है, पर्वत क्या है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र मतलब भूमि का ऐसा कोई भाग जो नुकीला हो, जिसमें एक नोक हो, ठीक है। तो भूमि का ऐसा टुकड़ा भाग जिसमें एक नोक हो, और लगभग वो 1500 मीटर यानी 1500 मीटर से ऊपर का हो, ये होते हैं पहाड़। उसके बाद हम ये होते हैं पर्वत। उसके बाद हम छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं इससे कम, ये 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती हैं, जिनको हम कहते हैं पहाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं पठार क्या है। पठार की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर तक ऊंचा हो सकता है, इस तरीके की संरचना पठार होती है, यानी 1 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, इसे कहते हैं पठार। और उसके बाद मैदान, नदियों द्वारा लाई गई भूमि या किसी तरीके से मृदा का जो अपरदन होता है, उसका निक्षालन होता है, और जो यहाँ पर अवसाद जमा हो जाते हैं, इससे मैदानों की संरचना होती है। तो ये क्रम रहा पहाड़, पठार और मैदान का। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। अगर भारत का उत्तरी बिंदु देखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत जो है चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। चतुष्कोणीय आकृति का यह मतलब हुआ कि भारत चतुष्कोणीय है। कैसा है? भारत चतुष्कोणीय है। तो चतुष्कोणीय का यह मतलब हुआ इस तरीके से, जम्मू और कश्मीर और ये बांग्लादेश, म्यांमार हमारा टेम्परेरी मैप बन रहा है, इससे हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा तिरछा है। काम चलाओ बन गया है, बाकी हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत, जूम करके देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। और इसमें देखिए, ये इस तरीके के होते हैं पर्वत, ये हैं पहाड़ी क्षेत्र, दूर तक देखिए पहाड़ी क्षेत्र हैं, और ये हैं पठारी क्षेत्र, ये हैं मैदान। तो ये है हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार पर है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। मोस्टली एग्जाम में आता रहता है और बहुत कॉमन है, और ज्यादातर गलती हो ही जाती है इसमें भी।
इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पर है। तो इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और 2004 में सुनामी आई थी, इसमें ये डूब गया था। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं इंदिरा कॉल। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें पूर्वी बिंदु क्या है। पूर्वी बिंदु मतलब इधर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मान लो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी बिंदु है, इसमें एक जगह है, इसका नाम है कीबुथु। क्या जगह है? कीबुथु। कीबुथु भारत का पूर्वी बिंदु है कीबुथु में। और पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात में है, जिसे कहते हैं गौर माथा। गौहर माथा, कहीं कहीं गौर माथा भी लिखते हैं, तो ये गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में है। छोटे छोटे पॉइंट हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरे से पता होना चाहिए। अगर हम कंपटीशन तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो हमें अपने भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात में गौर माथा, और इधर जो अरुणाचल प्रदेश में वो है कीबुथु। और उत्तरी बिंदु जो है जम्मू और कश्मीर में, उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। और जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि पिगमेलियन पॉइंट भी है। 2004 में सुनामी आई थी, उसमें वो थोड़ा डूब गया। ये तो बात रही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंटों की बात करेंगे। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर ये जो स्थल खंड है भारत का, यहां से लेकर जो स्थल खंड है भारत का, म्यांमार के साइड से यहां तक, ये जो है 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और उसके बाद मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जो मुख्य भूमि यानी इस भारत की बात की जा रही है, तो ये तटीय सीमा यहाँ गुजरात से यहाँ तक लेकर, केरल के यहाँ से लेकर तमिलनाडु और असम उड़ीसा होते हुए भी पश्चिम बंगाल मिलता है। तो ये जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि का मतलब यह है कि भारत की जो हम संरचना देख रहे हैं, जिसे हम अपना भारत कहते हैं, उसकी बात की गई है। और मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। उसके बाद द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अभी यहीं तक सीमित नहीं है, भारत आगे भी है। तो भारत क्या है? तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जो कि हिमालय का ही एक दबा हुआ और उभरा हुआ रूप है, जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यही पर है, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद इधर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीप है, लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप है। इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो यह है कावारत्ती, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। और यह है कावारत्ती। कावारत्ती यानी जो लक्षद्वीप है बना हुआ कोरल से बना हुआ, ये कोरल से बना हुआ है, एक के ऊपर। जैसे कोई कोरल मर जाता है, उसके बाद उनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो होते हैं, आप सीप देख सकते हैं, नदी किनारे पड़े होते हैं, वही बड़े बड़े बने होते हैं, और उससे एक द्वीपों की संरचना हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप भारत को अच्छे से समझना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हैं, फिर भी हम भारत में रहते हैं, तो हमें भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, तो ये द्वीपों समेत जो देश की कुल तटीय सीमा है वो है 7,515.5। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी तटरेखा। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात से लेकर यहां तक, सबसे लंबी तटरेखा अगर आती है तो उसका मतलब है गुजरात। गुजरात यानी पश्चिमी घाट यहां तक करीब 1800 किलोमीटर की रेखा है, करीब 1800 किलोमीटर, कहीं कहीं 1600 लिखते हैं, लेकिन यह 1800 किलोमीटर तक की रेखा है। और उसके बाद हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का भौगोलिक क्षेत्र? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें, तो 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इसे कहते हैं किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग किलोमीटर। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, विश्व के कुल क्षेत्र पर भारत की जो स्थल भूमि है, भारत जो हमारा बसा हुआ है, वो विश्व के 2.43% पर अकेले भारत है, बाकी पर पूरा विश्व है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश देखते हैं कौन कौन है। रूस, कनाडा,
सब फिर देखते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अपना है भारत। अगर एक और भी है तो वह है अर्जेंटीना। तो इस तरीके से भारत का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूस, कनाडा, चीन, उंगलियों पता होना चाहिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और अगर 8वां नंबर हो तो अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका में ही है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर विश्व की कुल जनसंख्या, भारत में विश्व की करीब 17.5% जनसंख्या निवास करती है। पूरा विश्व अलग और हमारा भारत अलग। इस समय भारत की जनसंख्या अगर बात की जाए तो यह है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। और नए मानक की अभी क्योंकि जनगणना नहीं हो पाई है, लेकिन 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या पार हो गई है। और इस तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। लेकिन अब जो नए आंकड़े आएंगे तो वो भयावह होंगे और हम भारत यानी और हम चीन से आगे निकल गए होंगे। ठीक, तो आज का वीडियो इतना ही, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, मिलते हैं एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।